Welcome to my channel. Today my discussion topic is on polymorphism. Polymorphism. So what is polymorphism? I have discussed the polymorphism in the previous video of components of object-oriented programming. So in this video we will discuss briefly about polymorphism. As you know, it's very obvious from its name. The polymorphism means many types. Many types. Like the polymorphism in programming, in object-oriented programming, means a single function is doing more than one work. So I will tell you with this an example. So like एक क्लास है, फादर की क्लास है, एक फादर की क्लास है जिसके अंदर हम लोग ने एक डिस्प्ले का फंक्शन है, डिस्प्ले का फंक्शन है, और ये क्लास यहाँ पे एंड हो रही है। और एक और क्लास है जो कि इससे ड्राइव्ड हुई है फादर से, और एक और क्लास है अब इसी तरह ही एक क्लास है चाइल्ड की, जिसमें सेम फंक्शन है डिस्प्ले का। अब ये भी फंक्शन डिस्प्ले का सेम नेम से है, और ये जो ये इससे ड्राइव्ड हुई है, जो चाइल्ड क्लास है वो फादर की क्लास से ड्राइव्ड हुई है, फादर। तो अब ये जो क्लास है फादर की, चाइल्ड की क्लास, अब ये फादर की क्लास से ड्राइव्ड हुई है। तो अब सेम फंक्शन इसके अंदर भी डिस्प्ले वाला है, और सेम फंक्शन इसी नाम से डिस्प्ले का फादर की क्लास में भी है और चाइल्ड की क्लास में। अब किस तरह से एक ही फंक्शन, अगर दो क्लासेस ड्राइव्ड हुई हैं, तो जब हम मेन बॉडी के अंदर डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये दो डिस्प्ले के फंक्शन है। तो अब किस तरह से हम एक ही फंक्शन से एक से ज्यादा काम ले सकते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की कितनी टाइप्स हैं। पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का होता है, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, रन टाइम, और एक कंपाइल टाइम। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा होता है और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा होता है। जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि डिस्प्ले फंक्शन दो में है, तो जब प्रोग्राम रन होता है तब वो डिसाइड करता है, कंपाइलर जो कंपाइलर होता है तब डिसाइड करता है रन टाइम पे, जब प्रोग्राम रन होता है, कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है। और ये जो रन टाइम होता है, इसको हम लोग वर्चुअल फंक्शन के जरिए करते हैं, वर्चुअल फंक्शन के जरिए हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को परफॉर्म करते हैं। और जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसके आगे फर्दर दो तरीके होते हैं, एक फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग। तो जो आज की वीडियो है उसके अंदर सिर्फ हम लोग एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, और वर्चुअल फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो हम लोग एक फंक्शन है जिसको वर्चुअल फंक्शन कहते हैं, उसके ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं। अब वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। वर्चुअल फंक्शन जो है एक मेंबर फंक्शन होता है बेस क्लास का, जो कि रीडिफाइन हो जाता है ड्राइव क्लास में। तो सबसे पहले जब मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, इसमें मैं जो है वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो आपको पता चलेगा कि उससे क्या होता है। हम लोग जो फंक्शन होता है एक बेस क्लास में, उसको ड्राइव क्लास में दोबारा इसी नेम का फंक्शन होगा, लेकिन वो ड्राइव क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं करेगा और बेस क्लास के फंक्शन को बार बार कॉल करेगा। तो इसीलिए हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसको करने के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म को अप्लाई करने के लिए वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटे से कोड की एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है इसके अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो एंटर कर लेते हैं, आयोस स्ट्रीम
यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस। और सबसे पहले हम लोग एक क्लास बना लेते हैं जो कि बेस क्लास होगी, एक बेस क्लास के नाम से बना लेते हैं और इसके अंदर दो फंक्शन कर लेते हैं, एक वॉइड। अब जो है मैं वर्चुअल फंक्शन अभी नहीं बना रहा ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि वर्चुअल फंक्शन होता क्या बेसिकली। वर्चुअल फंक्शन मैं पहले वर्चुअल फंक्शन के बगैर बनाऊंगा एक ये, तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह से वर्चुअल फंक्शन काम करता है। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले का एक बना लेते हैं, डेटा मेंबर डिस्प्ले का बना लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग सी आउट करवा देते हैं सिंपल डिस्प्ले बेस क्लास, जिसमें हम लोग बेस CLA क्लास डिस्प्ले करवा लेते हैं, सी आउट एंड तो इसी तरह एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसी तरह एक और फंक्शन बना लेते हैं, आप कह लें शो का बना लेते हैं एक फंक्शन शो का। एक शो का फंक्शन जो है इसके अंदर हम लोग डिस्प्ले करवा देते हैं सी आउट शो बेस क्लास, बेस क्लास। तो अब ये जो हमारी बेस क्लास है ये तो हम लोगों ने बना ली है। अब जो है ड्राइव क्लास के अंदर हम लोग जाते हैं, एक ड्राइव क्लास बना लेते हैं, CLA क्लास ड्राइव के नाम से, ड्राइव के नाम से, ड्राइव के नाम से एक क्लास बना लेते हैं जिसको हम लोग इनहेरिट कर लेते हैं। और सब एक हम लोग की यहाँ मिस्टेक है, हम लोग ने इसको पब्लिक नहीं किया, पब्लिक। और अब जो इसकी बेस क्लास है उसका नाम है बेस, जिससे इसको इनहेरिट किया हमने। अब बेस क्लास से इसको इनहेरिट किया तो अब इसके अंदर हम लोग सी आउट करवा लेते हैं पब्लिक में, सी आउट। पहले सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, सेम यही जो फंक्शन है यही जो है फंक्शन दोनों हम लोग उसके अंदर भी सीधा कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि टाइम भी कम लगे और समझ भी आ जाए, कंट्रोल भी। अब जो बेस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हम लोग कर लेंगे ड्राइव, और यहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे ड्राइव। आप ये देख सकते हैं एक ये जो मैंने बेस क्लास बनाई है इसको बेस के ही नाम दे दिया ताकि आप लोगों को समझ अच्छे से आ जाए। एक बेस क्लास बनाई है उसके अंदर दो ही फंक्शन बनाए, एक डिस्प्ले का और एक शो का, जिसके अंदर वो बेस क्लास का शो करा रहा है और बेस क्लास का ही डिस्प्ले करवा रहा है। और सेम यही दो फंक्शन डिस्प्ले और शो के मैंने जो ड्राइव क्लास है जो कि मैंने उसको बेस क्लास से ड्राइव किया उसी के अंदर सेम यही फंक्शन बना लें। अब पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मकसद है C++ में कि एक ही फंक्शन एक से ज़्यादा दफ़ा काम करे। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग मेन बॉडी बना लेते हैं प्रोग्राम की। तो हम लोग सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मेन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले बेस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं obj b, और एक ड्राइव का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं obj d के नाम से, obj d के नाम से। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंटर बना लेते हैं बेस का। बेस का पॉइंटर किस तरह बनता है, ये पॉइंटर का सिंटैक्स आप देख लें, स्टार के साथ बनता है पॉइंटर। अब हम लोगों ने बेस का पॉइंटर बना लिया एक p, और हम लोग अब इसके अंदर जो है एड्रेस सेव कर देंगे इस पॉइंटर में, p इज इक्वल टू एड्रेस किस तरह सेव करते हैं आप इसका भी सिंटैक्स देख लें, एंड obj b। अब इसके अंदर हम लोगों ने सिंटैक्स एड्रेस सेव करवा ली। जो एंड फंक्शन है ये मेमोरी एड्रेस सेव करता है,
और पी के अंदर हम लोगों ने अब फंक्शन इसका एड्रेस ऑब्जेक्ट बी का एड्रेस सेव करवा लिया। अब पी फंक्शन को हम लोग पी पॉइंटर के ज़रिए हम लोग अब कॉल करेंगे, हमारे जो बेस क्लास का फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। दिस फंक्शन का भी आप सिंटैक्स देख लें, दिस डिस्प्ले ओबीजे डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा ऑब्जेक्ट बी के, और अब इसी तरह से ही इससे कॉल करवा लेते हैं ओबीजे, इसी तरह से इससे शो का फंक्शन भी कॉल करवा लेते हैं। अब जो पॉइंटर हमारा p है, इसके अंदर हम लोग जो है अब एड्रेस सेव करते हैं ड्राइव क्लास का, p इज इक्वल टू p एंड ओबीजे डी का। और अब हम इसी तरह से ये दोनों फंक्शन उससे कॉल करवा लेते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करके ही वहाँ पे कर देते हैं ताकि टाइम सेव हो जाए। और ये हमारा प्रोग्राम रेडी है, रिटर्न 0। और ये एक एरर शो कर रहा है, ये एरर देखना पड़ेगा किस चीज़ में आ रहा है। लाइन नंबर 34 में आ रहा है एरर, 34 एंड ओबीजेडी, सॉरी यहाँ पे मैंने एक पी एक्स्ट्रा डाल दिए। नाउ इट्स गुड, सो इसको रन करके देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये यहाँ पे आपने इसको छेड़ना नहीं है जब ये रन हो रहा हो। आउटपुट इसकी प्रोग्राम की देख सकते हैं। तो अब ये जब भी हम लोगों ने, हालांकि जो पॉइंटर है बी, उसके अंदर जो ड्राइव क्लास है उसका भी सेव किया है, लेकिन फिर भी ये जो फंक्शन कॉल कर रहा है बेस क्लास के ही कॉल कर रहा है। जब ये फंक्शन कॉल कर रहा है तो बेस क्लास के ही कॉल कर रहा है। तो ये इस चीज़ को हम लोग ने, जो पॉलीमॉर्फिज्म है, इससे अप्लाई नहीं हो रहा कि जो एक फंक्शन है वो सिर्फ बेस क्लास में ही काम कर रहा है, उसका सेम नेम का फंक्शन है, लेकिन वो ड्राइव क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वर्चुअल फंक्शन का। अगर वर्चुअल फंक्शन का मैं आपको बता देता हूँ किस तरह इस्तेमाल करना है। सिर्फ एक वर्चुअल कीवर्ड है, VIRTUAL, सिर्फ एक वर्चुअल कीवर्ड अगर हम इसके जो फंक्शन है इसके साथ लगा दें, वर्चुअल, और ये हमेशा बेस क्लास में ही लगता है वर्चुअल। सिर्फ ये हम लोगों ने अब क्या किया है, एक इसके साथ वर्चुअल फंक्शन लगा दिया। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, एक बेस क्लास का मेंबर फंक्शन होता है जो कि रीडिफाइन हो जाता है वो ड्राइव क्लास में। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, अब ये जो शुरू में बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है और बाद में ड्राइव क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल फंक्शन के ज़रिए। और ये कौन सी पॉलीमॉर्फिज्म है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो उम्मीद है मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाऊँ, पूरा एक प्रोग्राम आपको करके दिखाया तो आपको समझ आई होगी।